सुमंत्र ने भगवान श्री राम के महल में जाकर बिना रोक टोक प्रवेश किया। जब द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के आने के बारे में सूचना दी तो भगवान श्री राम ने उन्हें अंदर ही बुलवा लिया था, जहां वह अपनी पत्नी सीता के साथ पलंग पर विराजमान थे। भगवान श्री राम के पास पहुंचकर सुमंत्र ने श्री राम से कहा कि आपके पिता आपको देखना चाहते हैं। सुमंत्र के द्वारा अपने पिता का यह आदेश सुनकर श्री राम देवी सीता से विदा लेकर अपने पिता से मिलने के लिए चल पड़े थे। भगवान श्री राम जब अपने महल से बाहर निकले तो देखा द्वार पर हाथ जोड़े खड़े लक्ष्मण उपस्थित हैं। भगवान श्री राम जब रथ पर सवार होते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ रथ पर सवार हो जाते हैं। अपने पिता के महल में पहुंचकर भगवान श्री राम ने देखा कि उनके पिता महाराज दशरथ कैकई के साथ एक सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं, परंतु राजा दशरथ बहुत ही दयनीय दिखाई पड़ रहे थे। भगवान श्री राम ने जब अपने पिता को प्रणाम किया तो दीन दशा में पड़े राजा दशरथ के मुख से बस एक बार राम निकला था। उसके बाद उनसे कुछ भी बोला नहीं गया था तथा उनकी आंखों में यह देख श्री राम चिंतित हो गए थे और कैकई से बोले कि माँ, मुझसे अनजाने में कोई अपराध तो नहीं हो गया है जिससे पिताजी कुपित हो गए हैं। नहीं राम, महाराज कुपित नहीं है और ना ही इन्हें कोई कष्ट हुआ है। हाँ, लेकिन जरूर इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम इनके बहुत प्रिय हो। कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती है, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। महाराज ने तो पहले मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुंह मांगा वरदान दे दिया था, पर अब यह उसके लिए इसका पश्चाताप कर रहे हैं। राम सत्य ही धर्म की जड़ है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर सत्य को ही छोड़ बैठे। अभी जैसे ही महाराज के सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि तुम महाराज की प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोल कर बता दूंगी। महाराज तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। कैकई की ये बात सुनकर भगवान श्री राम उनसे बोले कि महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं। मैं इनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता हूँ, इसलिए पिता को जो अविष्ट है वह मुझे बताओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान श्री राम की इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने के बाद कैकई ने संतुष्ट होकर भगवान श्री राम से कहा कि राम, बहुत पहले की बात है, देवासुर युद्ध में तुम्हारे पिता शत्रु के बाण से भिन्न हो गए थे। उस महासमर में मैंने इनके प्राणों की रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। राम, उन्हीं वरों में से एक वर द्वारा मैंने ये याचना की है कि तुम्हारे स्थान पर भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर ये मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतीक बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करना चाहते हो तो जैसे तुम्हारे पिता ने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार 14 वर्षों के लिए तुम्हें वन में प्रवेश करना चाहिए। यह कठोर वचन सुनकर भगवान श्री राम के मन में कोई शोक उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कैकई से कहा कि ऐसा ही होगा। मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए वन में चला जाऊंगा। तो कैकई ने श्री राम से कहा कि तुम्हें अब शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जब तक तुम वनवास के लिए नहीं चले जाते तब तक तुम्हारे पिता ना स्नान करेंगे ना ही भोजन करेंगे। कैकई की यह बात सुनकर राजा दशरथ को बड़ी ही पीड़ा हुई, इसलिए उन्होंने लंबी सांस खींचकर कैकई को कहा, धिक्कार है। उसी के साथ राजा दशरथ फिर से मूर्छित होकर पलंग पर गिर पड़े थे। रामं नमामि।